शुगर का मर्ज बहुत बढ़ता जा रहा है। इसकी बड़ी वजूहात क्या हैं? शुगर के मरीज का डाइट प्लान। 17 ईयर्स का डायबिटिक बच्चा मैंने देखा है, क्यों? मोटापा था बहुत ज़्यादा। और क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज़। जब आप प्री डायबिटिक होते हो ना, या आपका लेट से 6 है, 6.5 है, अमूमन डॉक्टर्स इतने पॉइंट पे भी कहते हैं कि जाएं घर जाएं, लाइफस्टाइल ठीक करें। अक्सर डाइट और वॉक इसमें बहुत इक्वल किरदार है इनका, और दवाई, मतलब सारी चीज़ें मिलकर काम करती हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो आप सब कुछ खा सकते हो। अगर आपका स्टेप काउंट, किसी पेशेंट है मेरा, अगर कोई स्टेप काउंट वो अच्छा कर रहा है, 10,000 15,000 कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि शुगर का मर्ज बहुत बढ़ता जा रहा है। इसकी बड़ी वजूहात क्या हैं? शुगर के मरीज़ का डाइट प्लान क्या होना चाहिए? क्या शुगर के मरीज़ आम या तरबूज खा सकते हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन यमुना चट्ठा साहिबा। शुगर का मर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बतौर डाइटिशियन आपको क्या लगता है कि शुगर होने की सबसे बड़ी वजूहात क्या हैं? आप देखें, हर घर में ना, अगर आप नोट करें तो आपके घर में कोई ना कोई शुगर का मरीज़ होगा, और हर घर में होता है। ऑलमोस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये फैलता जा रहा है, पाकिस्तान इंडिया दोनों कंट्रीज़ में। और बहुत बड़ा रीज़न जो मैंने देखा ना, क्योंकि जब भी शुगर पेशेंट आता है, डायबिटिक आता है मेरे पास, तो अगर उसका लाइफस्टाइल, अगर आप हिस्ट्री लेने की कोशिश करें ना, तो वन फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ भी निकलती है ऐसे पेशेंट्स में लाजमी। उसके बाद सेडेंट्री लाइफस्टाइल, चलना फिरना बहुत बहुत कम होता जा रहा है। अभी गर्मियाँ आई हैं ना, अब मैं डेली पेशेंट्स देख रही होती हूँ। मेरे लिए एज ए डाइटिशियन ये गर्मी वाला पीरियड ना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि छुट्टियाँ हो गई होती हैं, ईजी लाइफस्टाइल हो जाता है एकदम से, और लोग पूरा दिन बेड पे, सोफे पे लेट कर गुजार देते हैं। मैं पेशेंट को लाजमी रेकमेंड करती हूँ कि स्पेशली इस टाइम पे, वैसे नॉर्मली भी आपके पास कुछ स्मार्ट वॉच लाजमी होनी चाहिए, जो कि आपको आपका पूरे दिन का स्टेप काउंट बताए। आप स्टेप काउंट देखें ना अगर गर्मियों के इस टाइम का, आप हैरान रह जाएं। 200 300 को हिल ही नहीं रहा। अब 200 300 स्टेप काउंट का मतलब है कि या वो बंदा उठकर सिर्फ किचन तक जा रहा है अपनी ट्रे रखने, या लेने, या बाथरूम जा रहा है, या मतलब अपने घर के अंदर ही 4 को चक्कर लगा ले। कोई अम्मी ने बुलाया तो नीचे चले गए, ऊपर चले गए वापस कमरे के अंदर। 200 300 का मतलब ये है। स्टेप काउंट कम होने का मसला ये होता है कि आप जो खा भी रहे हैं ना, अब बॉडी यूटिलाइज भी नहीं कर पा रही। अब वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो वो चर्बी बन रही है। चर्बी बनने से आता है मोटापा, फिर मोटापा आता है पेट पे। जब एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है ना, पेट का मोटापा जब ज़्यादा हो जाता है, और ऐसा इंसान जिसकी फैमिली हिस्ट्री भी है डायबिटीज़ की, कि अब्बा अम्मा चाचू ताए या खाला वगैरह फूफो, अगर इनमें से किसी को डायबिटिक है, और फिर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में फिर ये आते हैं ना, तो फिर आपको अगर पेट का मोटापा है तो आप डायबिटिक होने का 2 मिनट में आप आराम से हो सकते हैं। और इसमें को बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एज नहीं होती है कि मैं 40-50 का होगा तो होगा। तो इस जनरेशन को मैं ज़रूर ये बात कहूँगी कि मैंने येस्टरडे, कल की बात है, 13 साल की डायबिटिक बच्ची मैंने देखी है। अच्छा। ठीक है, क्यों? मोटापा था बहुत ज़्यादा। 17 ईयर्स का डायबिटिक बच्चा मैंने देखा है, क्यों? मोटापा था बहुत ज़्यादा। और क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ की, बस यहाँ से मसला सारा शुरू होता है आपका। और इसमें बेसिक मेजर फैक्टर है हमारा लाइफस्टाइल, हमारे खाने, हमारा चलना फिरना की कमी होना, और लेटे रहना, और बाहर से फास्ट फूड ज़्यादा खाना। ठीक है। अच्छा, शुगर के मरीज़ का डाइट प्लान क्या होना चाहिए, और क्या खुराक के ज़रिए शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, खुराक का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है इसमें। इवन अगर आप इंसुलिन पे भी चले जाते हैं ना, तब भी आपको डाइट मेंटेन करनी पड़ती है। इंसुलिन का मतलब ये नहीं होता कि आप इंसुलिन लगा रहे हो तो बस जितना मैं खा लूँगा उसके हिसाब से इंसुलिन लगा लूँगा। जितना वहाँ पे कंट्रोल आप कर सकते हैं ना, उतना करना चाहिए। हम पहले दवाई पे आते हैं, बल्कि नॉन दवाई वालों पे आते हैं। जब आप प्री डायबिटिक होते हो ना, या आपका लेट से 6 है, 6.5 है, अमूमन डॉक्टर्स इतने पॉइंट पे भी कहते हैं कि जाएं घर जाएं, लाइफस्टाइल ठीक करें। अक्सर लोगों ने सुना होगा कि जाएं लाइफस्टाइल ठीक करें, मैं दवाई नहीं दे रहा। अगर आप बिल्कुल ही कंट्रोल ना कर पाए और ये ऊपर बढ़ता रहा, फिर मैं दवाई दूंगा। स्टार्ट में डॉक्टर्स भी इनकरेज करते हैं कि आपने इसे घर जाकर खुराक से ही ठीक करना है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल ख़राब होने की बीमारी है। ये मैक्सिमम लोगों को लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से होती है। तो इसको इसीलिए इसका इलाज आपके घर की उसी खुराक में, जिस खुराक की वजह से आपने इसको ख़राब किया था। एक नॉर्मल अगर मैं डाइट प्लान आपको बताऊँ ना, तो अपनी जो नॉर्मल डाइट है ना आपकी, जो आज ले रहे हैं, लेट्स से मैं डायबिटिक हूँ और मैं दिन में ब्रेड लेती हूँ, दोपहर को मैं 1.5 रोटी ले लेती हूँ, रात को मैं 1.5 रोटी ले लेती हूँ, और मेरी फिजिकल एक्टिविटी कम है, मैं चलती फिरती नहीं हूँ। अगले दिन अगर मैं लेट्स से मैं वीडियो देख रही हूँ, तो मुझे चेंज करना चाहिए कि मैं फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर दूँ। मैं डेली कम से कम 10,000 स्टेप्स पर डे पे एम करूँ। मेरे वो पेशेंट्स जो अच्छा वेट लूज करते हैं ना, वो 10 से 15,000 स्टेप्स ले रहे होते हैं। इन 10,000 बेयर मिनिमम है, ये मिनिमम है, इससे पीछे नहीं जाना। पीछे वाले तो काम खराब है, वो तो बहुत कम हो जाएगा। 10,000 स्टेप्स पर डे, 10 से 15,000 स्टेप्स अगर आपके हों, और पूरे दिन में ब्लैक कॉफ़ी आपने पी के
ठंडे पानी में बेशक डालें, कड़वी लगती है गर्म पानी में अगर आपको ज़्यादा, तो ब्लैक कॉफ़ी पी के 30 मिनट स्पीडी वॉक कर लेनी है, स्पीडी जितनी स्पीड आपसे लग सकती है। और उसके बाद बाकी दिन में ज़रा चहलकदमी ज़रा अच्छी करनी है। 10,000 स्टेप्स आपके पर डे हों तो पहला मैं चेंज ये करूँगी। सेकंड चेंज मैं क्या करूँगी, मैं ब्रेड निकालूंगी अपनी डाइट से। आपने ब्रेड निकालनी है, ये सफ़ेद जो ब्रेड होती है बहुत ख़तरनाक है डायबिटिक के लिए। ब्रेड की जगह देसी खालिस गंदम के आटे की रोटी पे आए। तीसरा चेंज मैं क्या करूँगी, मैं रोटी का जो है ना, जो मैं 1.5 रोटी ले रही हूँ उसको मैं थोड़ा सा कम करूँगी। मैं 1.5 की बजाय मैं 1 रोटी पे आ जाऊँगी। मैं सुबह 1 रोटी ले लूँगी, मैं दोपहर 1 रोटी ले लूँगी, मैं रात 1 रोटी ले लूँगी। रोटी के साइज़ से भी अगर आगे हम बात करें तो उसको मैं ज़रूर डिफाइन करना चाहूँगी। रोटी हमारे ना बहुत बड़ी बड़ी भी बनती है, ठीक है, स्पेशली मर्द हज़रात जो डायबिटिक होते हैं ना, उनको ज़्यादा मसला होता है। लड़कियाँ तो फिर भी मुनासिब साइज़ की रोटी खाती हैं। मर्द हज़रात को हमारे घरों में अमूमन बड़ी रोटी ही बना के दी जाती है कि थका हारा या सुबह से बच्चा मेरा या शौहर मेरा, तो उनको रोटी भी ना ज़्यादा तगड़ी बना के दी जाती है। और साइज़ थोड़ा कम कर ली रोटी का। अच्छा, और कुछ लोग जो शुगर के मरीज़ होते हैं वो उन्हें भूख ज़्यादा लगती है, वो ज़्यादा खाते हैं। देखिए, अगर आप टाइम टेबल अपना मेंटेन रखेंगे ना, तीसरा जो है मैं चेंज ये भी करूँगी, मैं टाइम टेबल मेंटेन करूँगी अपना। ये नहीं कि जब मुझे भूख लगी मैंने खा लिया। आज सुबह मैं पेशेंट देख रही थी हॉस्पिटल, तो मैं उन्होंने मुझे ये बताया, कहती हैं कि ना मैं डाइटिंग बड़ी अच्छी कर लेती हूँ, पर मुझे मसला आता है मैं ना नाश्ते का मेरा मैनेज नहीं हो पाता, फिर जब मुझे भूख लगती है ना जब, तो तब मैं एकदम बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ। ये भी बहुत कॉमन मसला है। होता ये है कि जब आप नाश्ता या कोई मील स्किप करते हैं ना, उस टाइम तो चलो नहीं लग रही होगी आपको भूख, मैं यहाँ तक आपकी बात मान लेती हूँ, पर वो भूख किसी टाइम लगनी है, और जब लगनी है ना तब आप डबल खा लोगे। वो डबल खाना नुकसानदेह है। आप टाइम टेबल मेंटेन करें कि मैं नाश्ता 7 बजे लेना है, मैं स्नैक 11 बजे लूँगा, 1-2 के करीब मैंने लंच लेना है, 4 बजे मैंने हल्का सा फ्रूट खा लिया, रात 8 बजे डिनर है, दिन खत्म। ये रात को लेट खाना, पूरे दिन खाना ना खाना, मर्द हज़रात बहुत गलती करते हैं। स्टूडेंट से मसला करते हैं, चाहे ख़वातीन है मर्द है, पूरा दिन ऑफिस कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल है, पूरा दिन तरीके से खा नहीं पाए। अगर रात को फारिग हुए हैं ना, तो सारे दिन की जो कमी है वो पूरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं हम, और ये अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। वहाँ पे आप एक्सेस कैलोरीज भी ले रहे होते हो, पुअर चॉइस ऑफ फूड भी होती है, क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं आपकी, जो दिल करता है फिर आप खाते हो उस वक्त। तो ये वाला चीज़ नहीं करनी, टाइम टेबल मेंटेन रखना है। और रोटी का जो साइज़ है ना, कोशिश करें आपकी रोटी ना, अगर आप अगर मर्द हज़रात में बात करूँ तो रोटी 80 ग्राम तक अपनी रोटी ले लें, पकने के बाद रोटी का वज़न 80 ग्राम्स हो, और ख़वातीन जो है वो 60 ग्राम तक रोटी ले लें, क्योंकि रोटी का साइज़ भी थोड़ा सा जो है वो कम करने की कोशिश करें। भूख जो सुन्नत के मुताबिक है ना, जो चीज़ तरीका कि थोड़ी सी भूख रख के खाना होता है, इतना नहीं खाना होता कि आपको यहाँ तक खाना महसूस हो। हम जब भी खाना खा के हटते हैं हमें लगता है यहाँ तक आया हुआ है, और हम खाना बंद भी तब करते हैं जब वो यहाँ तक पहुँच जाता है। आपने जब खाना खा के हटना है तो आपको मैदे पे हैवीनेस महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर मैदे पे हैवीनेस महसूस हो रही है, इसका मतलब है आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो, और यही वाली चीज़ बाद में एक्सेस कैलोरीज और बाद में चर्बी का बायस बनती है। ठीक हो गया। अच्छा, शुगर के मरीज़ों को डॉक्टर वॉक करने का कहते हैं। आजकल गर्मी जो है वो शदीद है, तो वॉक कब करें और कितनी देर वॉक करनी चाहिए? जिस तरह मैंने स्टेप्स का बताया कि एक तो आपके पास स्मार्ट वॉच होनी चाहिए, किसी सस्ती बेशक चाइना की ले लें। चाइना की वॉच 2-3 महीने चलती हैं, 1-1.5 हज़ार 2,000 की आ जाती हैं, और उनकी उम्र इतनी होती है कि उन्हें 3-4 महीने चलना, उसके बाद वफात पा जाती हैं। वो तो इतना ही इन्वेस्ट करें स्मार्ट वॉच पे, बहुत फैंसी लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आपके स्टेप्स काउंट करें, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, आपने कोशिश करनी 10,000 स्टेप्स पर डे हो और वॉक करनी है, तो आपका टाइम बनता है या फजर के बाद ब्लैक कॉफ़ी पी वॉक कर ली, या फिर आपका मगरिब बनता है। अगर आपको कोई ऐसा इशू है कि आप नहीं कर पाते, लाइक हो ही नहीं सकती एट ऑल, तो फिर आप YouTube पे जाएं, सर्च करें लेज़ली वॉक, LESLIE, लेज़ली वॉक। वो एक खातून है, वो आपको सिखाएंगे कि आपने कमरे में इतने से डब्बे के अंदर ही ना कैसे मूवमेंट करनी है, तो आपके स्टेप्स ज़रा अच्छे हो जाते हैं। तो दिन में अगर आप 2 दफ़ा वो भी कर लेना 30-30 मिनट्स, तो आपके मेरे ख्याल 10,000 स्टेप्स आप अच्छे से अचीव कर लेंगे। पर खुद को ये बहाने देना कि मेरी लाइफस्टाइल XYZ तरह की है, मेरी कोई XYZ मजबूरी तो मैं वॉक ना करूँ, इसके बगैर मेरी डायबिटीज़ ठीक हो जाए, बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। तो डाइट और वॉक इसमें बहुत इक्वल किरदार है इनका, और दवाई, मतलब सारी चीज़ें मिलकर काम करती हैं। वज़न कम, इसमें चूंकि वज़न भी कम करना होता है ना, आपने दोनों चीज़ें इकट्ठे चल रही होती हैं, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठे मिलकर काम करती हैं। अगर आप कहें कि मैं सिर्फ डाइट करूँ और वॉक ना करूँ मेरी चीज़ें ठीक हो जाए, वो नहीं होगी। शायद शुगर आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाए डाइट बेहतर करने की वजह से, पर वज़न कम नहीं होगा, और अगर वज़न कम नहीं होगा ये शुगर वापस आ जानी है। ठीक है। अच्छा, क्या शुगर के मरीज़ आम और तरबूज खा सकते हैं? अगर खा सकते हैं तो कितनी मिकदार में खाएं? बिल्कुल खा सकते हैं। देखें, अगेन वही बात, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है तो आपके ऊपर आप क्यों खुराक को खुद से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कुछ डायबिटिक्स के टाइप ये भी होते हैं, बेचारे कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? डायबिटीज से डर जाते हैं। जाहिर बात है, रिपोर्ट में जब आता है ना कि आप डायबिटिक हो, इस बार जान तो निकलती है हर किसी की, क्योंकि जाहिर बात है कि डायबिटीज़ आप मैनेज ना करो तो बड़ी बहुत ही ख़राब बीमारी है, बहुत तंग करती है। हेड से लेके टो तक आपकी हर चीज़ हिलाएगी। आँखें हैं तो मोतिया भी आ रहा था, डायबिटीज़ को मोतिया का मसला लाजमी
लाजमी होता है, आई साइट का मसला लाजमी होता है। अब बाल उतर जाते हैं उनके, पूरे जिस्म के अंदर पट्ठों में खिंचाव, पट्ठों की दर्द एक पूरे जिसम में आपको हो रही हो, बड़ी बैड फीलिंग है अगर आप सुबह उठो और उठने के बाद भी आपको फ्रेश फील होना चाहिए, आपको दर्दें हो रही होती हैं। सो डायबिटिक्स ने अपने ऊपर अक्सर कभी कभार चीज़ें खुद भी बंद की होती हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि फ्रूट है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को हम बहुत विलन बनाया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट है ना, इसी से हमारी शुगर ज़्यादा होती है। नहीं, शुगर ज़्यादा होती है आपकी लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो आप सब कुछ खा सकते हो। अगर आपका स्टेप काउंट, किसी पेशेंट है मेरा, अगर कोई स्टेप काउंट वो अच्छा कर रहा है, 10,000 15,000 कर रहा है, मैं उसे क्यों फ्रूट रिस्ट्रिक्ट करूँगी? पर ये अगर आपका पहले ही स्टेप काउंट ख़राब है, चल फिर आप रहे नहीं, पर आपको तरबूज भी खाना है, आम भी खाना है, फ्रूट चाट खाने, फिर वहाँ पर आपका मसला आ जाता है। सो आपने फिजिकल एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करके फिर आप पे हर चीज़ अलाव है। आम खाना है, खाएं। आप तकरीबन 150 ग्राम के करीब आम के गूदे की बात करें, हड्डी निकाल के, छिलका निकाल के 150 ग्राम के करीब आम भी खा सकते हैं। 200-250 ग्राम के करीब आप वाटरमेलन भी खा सकते हैं। तो फ्रूट में बिल्कुल मसला नहीं होता। तो इससे मैंने काफ़ी वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, अगर किसी ने देखनी है उनको इंस्टाग्राम पे मिलेंगी और कहीं नहीं है। मैंने यूट्यूब पे नहीं बनाई, इंस्टा पे मैंने बड़ा अच्छा फ्रूट्स का ना कितना फ्रूट खा के कितना सर्विंग साइज कितनी कैलोरीज देता है, तो वो बड़ी अच्छी आपको समझ आ जाती है। फिर जो डायबिटिक है ना, बेचारा डरना ही बंद हो जाता है कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, तो आप आराम से ले सकते हो। और आम बेचारा, और ये वाली चीज़ भी कॉन्सेप्ट ख़राब है कि जो फ्रूट जितना मीठा है वो उतनी शुगर ख़राब करेगा। आम हालांकि अच्छा खासा मीठा है, पर आपको पता है आपको पीते में ज़्यादा होती है। अच्छा, हाँ जी, हालांकि पीता फीका होता है, पर आम बेचारे में कुछ मसला ही नहीं है। आम का बस ये एक इशू होता है कि एक खाने के बाद ना हाथ रुकता नहीं है, हाथ रोकना सीखना है। अगर हाथ रोकना आप सीख लेंगे ओवरऑल खुराक में, अपने लाइफस्टाइल में ना, तो आप हर चीज़ खा सकते हैं कंट्रोल अमाउंट में। गालिब की तरह आम मीठे हों और बहुत हों। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। ओके, यमुना चट्टा साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम हमारे नाजरीन के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। आप क्या चाहते हैं अगला प्रोग्राम किस मौजू पर किया जाए, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।